हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द मेधा रीडिफाइंड। मैं विमलेश और आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 9.1 पेरीमीटर और एरिया चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज। तो आइए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले इसका फर्स्ट वीडियो ऑलरेडी पढ़ चुका है। कॉन्सेप्ट से रिलेटेड चैप्टर के जो कॉन्सेप्ट हैं, जो फॉर्मूले हैं, वो मैंने उसमें डिस्कस किए हैं, तो प्लीज आप लोग उसको देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं 9.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पैरेललोग्राम। ठीक है, पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड करना है। ओके, और हमने इसको डिस्कस किया है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है बेस इंटू हाइट। बेस इंटू हाइट होता है ना। फर्स्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया है, इसको हम b इंटू एच भी बोलते हैं। ओके, इतना याद है? अगर इतना याद है तो फिर कोई समस्या होने वाली नहीं है। देखिए ए फिगर में देखिए, इसका हाइट मैंने क्या बताया था? जो परपेंडिकुलर लाइन होती है वही उसकी हाइट होती है। तो यहां पर देखिए, ये वाली लाइन परपेंडिकुलर है, ये वाली लाइन परपेंडिकुलर है 4, है ना। तो यहां पर क्या होगा? बेस इंटू हाइट। बेस क्या है? बेस ये है 7 सेंटीमीटर और इंटू हाइट है 4। 7 4 जा 28, तो आ जाएगा कितना? आ जाएगा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी का देख लीजिए आप लोग। बी क्या है? बी में भी बेस इंटू हाइट। बेस क्या है? 5। बेस इंटू हाइट, एरिया फाइंड कर रहे हैं हम सब में। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। बेस इंटू हाइट, बेस कितना है? बेस है 5। बेस है 5 इंटू हाइट है 3। 5 3 का 15। 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। सी देख लीजिए, सी क्या है? इसमें भी ये बेस है और ये हाइट है, जो परपेंडिकुलर लाइन है, दो अपोजिट साइड्स के बीच की। ठीक है, तो वो हो जाएगी हाइट। तो b इंटू एच, बेस है 2.5 इंटू हाइट है 3.5, और 25 और 35 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 35 इंटू 25, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, और 2 कैरी वाला 17 हो जाएगा। यहाँ पर 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, और एक आ जाएगा 7। इसको हम ऐड कर देंगे 5 7 8 875 इज इक्वल टू 875। और कितने डिजिट के बाद डेसिमल है? एक डिजिट यहाँ है, एक डिजिट यहाँ है, तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा देंगे। ये हो जाएगा हमारा एरिया। ये क्या हो जाएगा? एरिया हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? ये बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं, बस आप लोगों को फॉर्मूले याद होने चाहिए और कुछ नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं, 2 पार्ट और है इसमें। डी देखिए, डी डी में क्या बोल रहे हैं? यहां पर देखिए, अब ये लेंथ जो है, सॉरी जो हाइट है, वो अब इस पे ना हो के इन दोनों साइड्स के बीच में दी हुई है। इन दोनों साइड्स के बीच में दी हुई है लेंथ। तो हम बेस इसको लेंगे। बेस क्या लेंगे? बेस इंटू हाइट। बेस इसको लेंगे और हाइट इस पे जो परपेंडिकुलर है, इस लाइन पे जो परपेंडिकुलर है, इसको हम ले लेंगे हाइट। तो मल्टीप्लाई कर दो। बेस बेस कितना है? 5 इंटू हाइट है 4.8 इज इक्वल टू 5 8 जा 40, 5 4 जा 20, 20 एंड 4 24। एक डिजिट के बाद डेसिमल है, एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा दो, तो ये आ जाएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया डी का एरिया। ई में ये देखिए, ई में भी बेस ये दे रखा है, तो इसके रिलेटेड जो हाइट होगी, ये जो इस पे परपेंडिकुलर होगी वो होगी। तो यहां पर बेस इंटू हाइट, बेस कितना है? 2 इंटू 4.4 हाइट है। अगर इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, एक डिजिट के बाद डेसिमल है, तो एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा देंगे। 8.8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया इसका एरिया। ठीक है, समझ में आ गया? आगे समझ में?
तो ये फर्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी था, एक ही फॉर्मूले से रिलेटेड था, तो हमने कर लिया। सेकंड क्वेश्चन में देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल। तो ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला पहले हमने क्या पढ़ा था, एरिया ऑफ ट्राइंगल, पहले उसको रिवाइज कर लेते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या पढ़ा था हमने, इज इक्वल टू हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। ठीक है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यही फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं। तो आइए क्वेश्चन ए देखते हैं। इसमें देखिए जो परपेंडिकुलर है वही हाइट होती है। ये देखिए ये 90 डिग्री एंगल बन रहा है, स्क्वायर इसी का सिंबल होता है कि 90 डिग्री एंगल बन रहा है, तो ये हाइट हो जाएगी और ये इसका बेस हो जाएगा, है ना। तो क्या होगा, एरिया, एरिया क्या होता है, एरिया क्या होता है ट्राइंगल का, होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। पुट कर दो, हाफ बेस कितना है 4 इंटू हाइट कितनी है 3, है ना। तो यहाँ पर 2 2 ज़ा 4 होता है, 2 3 ज़ा 6 होता है, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका हो गया एरिया पहले फिगर का। दूसरे बी का देखिए, बी का भी क्या हो जाएगा, एरिया क्या हो जाएगा, हाफ, बेस कौन सा है, सॉरी बेस कौन सा है, देखिए बेस जिस पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, जिसका अल्टीट्यूड दिया हुआ है वो बेस उसी को ले लेंगे। तो अल्टीट्यूड किसका दिया हुआ है, इस साइड का दिया हुआ है, इस पे 90 डिग्री एंगल बन रहा है, ये अल्टीट्यूड है या ये हाइट है, तो बेस हम ये ले लेंगे। तो यहाँ पर बेस कितना है 5 सेंटीमीटर इंटू 5, हाइट कितना है 3.2 सेंटीमीटर, 3.2। ठीक है, काट दीजिए वैल्यूज को, काट दें, ठीक है काट देते हैं, 2 1 जा 2, ठीक है, और पॉइंट लगा देते हैं, ये 1 बचा है, 1 इधर चला गया, तो 2 6 ये 12 बन जाएगा, 2 6 जा 12, तो 1.6 आ गया, है ना। तो अब बचा क्या यहाँ पर, बचा क्या 5 इंटू 1.6 कितना हो जाएगा, 16 5 जा कितना होता है 80 होता है, 80 होता है। ठीक है, एक डिजिट के बाद डेसिमल है, तो एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, हो जाएगा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा बी का आंसर, क्वेश्चन 2 के बी का आंसर। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए सी का देख लीजिए। सी क्वेश्चन देखिए, ये कैसा है, राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, तो हम चाहे इसको बेस ले लें, इसको हाइट ले लें, या हम इसको बेस ले लें, इसको हाइट ले लें, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, तो क्या होता है एरिया, एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस, अगर मैं इसको ले लूँ 3 और हाइट ले लूँ मैं 4, तो इसको काट देते हैं, 2 2 ज़ा 4 होता है, 2 3 ज़ा 6, तो एरिया कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका एरिया आ गया। ठीक है, यहीं पर डी का भी देख लेते हैं, कुछ नहीं करना है। यहाँ पर देखिए ये क्या है, ट्राइंगल है, ट्राइंगल ये नहीं है, ये नहीं है, सिर्फ क्या है ट्राइंगल यहाँ पर दिया हुआ है, देखो ये दिया हुआ है ट्राइंगल ए, यहाँ पर है ये बी और ये है सी। ठीक, ये जो पोर्शन दिया हुआ है ये ट्राइंगल के अंदर नहीं है, लेकिन इस ट्राइंगल की जो हाइट है वो बाहर है, क्योंकि हाइट इस पे नहीं बनी। कभी भी हम कोई भी लाइन खींचेंगे, देखिए कोई भी लाइन खींचेंगे तो वो 90 डिग्री बनेगा ही नहीं, ये देखिए 90 डिग्री नहीं बन रहा है, तो इसकी हाइट, इस फिगर की हाइट ट्राइंगल के बाहर बनेगी यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर फिगर तो हमको ए बी सी ही लेना है। ओके, समझ में आ गया। चलिए, तो यहाँ पर एरिया क्या है, तो अब इस साइड पे ये परपेंडिकुलर इस वाली साइड पे है बीसी पे, इसको हम बाहर निकाल के बना रखे हमने, क्योंकि बाहर ही बनेगा, तो हम बेस कौन सा लेंगे, बीसी लेंगे, और हमारा हाइट क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा ये ए डी। अगर मैं यहाँ डी ले लेता हूँ, इसको क्या ले लेता हूँ यहाँ पर, अगर मैं यहाँ डी ले लेता हूँ तो ए डी बेस हो जाएगा और बी सी हाइट हो जाएगी। समझ में आ रहा है, थोड़ा कंफ्यूजिंग है, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, तो एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस कितना है 3 और हाइट कितना है 2। ठीक है, तो 2 से 2 कट गया, तो एरिया क्या हो जाएगा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा एरिया। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं।
क्या है, हाँ थर्ड क्वेश्चन है फाइंड द मिसिंग वैल्यूज। यहां पर एक टेबल दिया हुआ है, इसमें 4 क्वेश्चन है, बेस दिया हुआ, बेस का एक सेक्शन है, एक हाइट का है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, पहले वो लिख देता हूं, अभी हमने पढ़ा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस इनटू हाइट होता है ना, होता है कि नहीं। ठीक है, तो पहले हम ए देख लेते हैं, क्वेश्चन ए देखिए, इसमें दिया हुआ है क्या, बेस दिया हुआ है, बेस दिया हुआ है, तो बेस की जगह हम बेस पुट कर लेते हैं, बेस दिया, बेस की जगह हम 20 पुट कर लेते हैं, 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और हाइट नहीं दिया हुआ है, तो हाइट तो दिया नहीं हुआ है, और क्या दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है, तो एरिया इधर है, तो एरिया की जगह हम एरिया पुट कर लेते हैं, क्या है 246। समझ में आया, समझ में आया। फिर ये हाइट निकालनी है तो 20 इधर आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई में इस पे डिवाइड आ जाए, डिवाइड में चला जाएगा, h इज इक्वल टू 246 डिवाइड बाई 20, और इसको जब मैं काटता हूं तो क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, है ना, और एक यहां पर क्या हो जाएगा 123 डिवाइड बाई 10, एक जीरो से डिवाइड हो 10 से डिवाइड हो रहा है, तो एक जीरो यहां पर है, एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा लेंगे, जीरो यहाँ पर हट जाए, ये 10 हट जाएगा, तो 12.3 क्या है, 12.3 हाइट निकालना है ना हमको सेंटीमीटर, तो हाइट क्या हो जाएगा 12.3 सेंटीमीटर। इस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ठीक, समझ में आ गया, आ गया, चलिए यहां पर, ठीक है। तो अब दूसरे में बी वाले क्वेश्चन में देखिए, बेस नहीं दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है और एरिया दिया हुआ है। ठीक है, तो एरिया इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट, एरिया की जगह एरिया पुट कर देते, कितना दिया हुआ है 1, ये बी कर रहा हूं मैं, ये बी है, कहां लिखूं, ये बी क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक, एरिया की जगह एरिया पुट कर देता हूं, 154.5 इज इक्वल टू, बी नहीं दिया हुआ है, एच दिया हुआ है, एच कितना है 15, तो b इज इक्वल टू 154.5, और 15 इधर जाएगा तो डिवाइड कर देगा, यहां मल्टीप्लाई में है तो 15 नीचे आ जाएगा। ठीक है, ओके, 5 से कट रहे हैं, 5 से काट देते हैं, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, एक जीरो अगर हम यहां पर लेते हैं तो 5 9 जा 45। ठीक है, एक डिजिट के बाद डेसिमल था, एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा देते हैं। ठीक है, ओके, अब क्या है वैल्यू यहां पर देख लीजिए, वैल्यू है 30.9 डिवाइड बाई 3, 3 10 जा 30, 0.33 जा 9, है ना, 3 3 जा 9, एक डिजिट का डेसिमल, एक डिजिट का डेसिमल लगा देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 10.3 सेंटीमीटर, क्या हो जाएगा उसका बेस हो जाएगा 10.3 सेंटीमीटर। ठीक, देखिए कोई समस्या नहीं है ना, नहीं है ना कोई समस्या, तो इसको मुझे रब करना पड़ेगा 2 क्वेश्चन करने के लिए, तो मैं यहां पर इसको रब कर देता हूं। ठीक है, सी देखिए, सी में क्या दिया हुआ है, सी में एरिया होता है क्या, एरिया होता है बेस इनटू हाइट, सी में भी बेस नहीं दिया हुआ, हाइट दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है, तो एरिया की जगह रखेंगे एरिया 48.72 इज इक्वल टू, बेस तो दिया नहीं है, हाइट दे दिया है 8.4। ठीक है, 8.4 को इधर ले आएंगे तो बेस इज इक्वल टू 48.72 डिवाइड बाई 8.4। ठीक है, तो इसको हम काट सकते हैं किससे, देखिए 4 से कट रहा है क्या, हाँ बिल्कुल 4 से कट जाएगा, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, एक डिजिट के बाद डेसिमल है तो एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा दिया यहाँ पर, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 यहाँ 7 है, 4 1 जा 4 होगा, 3 बच गया, 3 इधर जाएगा, 4 8 जा 32, ये 32 बन जाएगा ना, 2 डिजिट के बाद डेसिमल है तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल यहाँ पर हम पुट कर देंगे। ठीक है, ओके, यहाँ पर क्या बचा 12.18 डिवाइड बाई 2.1। पहले कैलकुलेशन को इजी करने के लिए क्या करेंगे, हम डेसिमल्स को हटा लेते हैं,
यहां पर 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, डेसिमल को हटाया, नीचे इंटू 100 कर देंगे। 1 डिजिट के बाद डेसिमल है, डेसिमल को हटाया, ऊपर इंटू 10 कर देंगे। ठीक है, एक जीरो से तो जीरो कट गया। ठीक है, अब यहां पर देखिए 3 से कट जाएगा, ये 21 है, 3 7 जा 21, 3 4 जा 12, और 2 डिजिट को एक साथ लेंगे तो 0 लगा के 3 6 जा 18। ठीक है, ओके, 7 से ये कटेगा क्या, 4067 से कटेगा, देख लेते हैं। हाँ कट जाएगा। 7 5 जा 35, 5 बचा, 5 इधर आ जाएगा, 56 बन जाएगा। 7 8 जा 56 होता है। ठीक है, तो ये कट गया। बचा क्या हमारे पास लास्ट में, बचा क्या, 58 डिवाइड बाई 10। ठीक है, एक जीरो है तो एक डिजिट के बाद डेसिमल लग जाएगा, तो यहां पर आ जाएगा 5.8 सेंटीमीटर। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेस, सी का जो बेस है वो कितना हो जाएगा, 5.8 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, अब डी में भी सेम टाइप के क्वेश्चन है, डी कर लेते हैं यहां पर। ठीक है, डी देखिए, एरिया होता है, पैरेललोग्राम का दिया हुआ है यहाँ, तो हमेशा हम क्या करेंगे, पैरेललोग्राम का ही पुट करेंगे फॉर्मूला, बेस इनटू हाइट। ठीक है, एरिया दिया हुआ है डी में, देखिए 16.38 इज इक्वल टू, बेस दिया हुआ है कितना, बेस दिया हुआ है 15.6 इंटू एच हमको निकालना है, हाइट निकालना है, तो हाइट हो जाएगा 16.38 डिवाइड बाई 15.6। ठीक है, यहां पर सिर्फ आपको क्या करना है, कैसे काटना है वो देखिए। ठीक है, 15.6 है, 16.38 है, तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, हमको क्या करना है, पहले हम डेसिमल्स को ही हटा लेते हैं। डेसिमल्स को हटा लें, एक डिजिट के बाद डेसिमल है, डेसिमल काटा इंटू 10 ऊपर कर देंगे, 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, डेसिमल काटा इंटू 100 नीचे आ जाएगा। इतना समझ में आ गया, एक जीरो से जीरो कट भी जाएगा। ठीक, अब हमारे पास वैल्यूज क्या बची हैं, 1638 डिवाइड बाई 156 इंटू 10, ये वैल्यूज बची हैं, इनको हमको क्या करना है, काटना है। ठीक है, समझ में आया। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको काटना स्टार्ट करेंगे। किससे कट सकता है, 4 से देखिए कट रहा है क्या, फोर से तो नहीं कटेगा, 2 से काट लेते हैं सबसे पहले, है ना। क्या हो जाएगा, 2 7 जा 14, 1 इधर आ जाएगा, 2 8 जा 16। ठीक है, तो यहाँ पर 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18। ठीक है, ओके, ठीक है, 8 1 9 और डिवाइड बाई 78 बचा। अब ये किससे कट रहा है, 3 से कटेगा क्या, 3 से ये तो कट रहा है, यहाँ पर देखिए, हाँ ये भी 3 से कट जाएगा, हाँ 3 2 जा 6 और ये 18 बन जाएगा, तो 3 6 जा 18, 26 आ गया। यहाँ पर 3 2 जा 8, सॉरी 3 2 जा 6, 2 यहाँ पर आ जाएगा, ये 21 बन जाएगा, 3 7 जा 21 और 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। ठीक है, अब किससे कट रहा है, 13 से कट जाएगा, देखिए 13 2 जा 26 और 13 2 जा यहाँ पर भी 13 2 जा 26 आ जाएगा, 1 बचा 27 है, तो यहाँ पर 13, तो 13 बन जा 13 हो जाएगा। ठीक, ठीक है, अब हमारे पास बचा क्या है, ठीक है, जगह नहीं है हमारे पास, यहाँ पर लिख लेते हैं। हमारे पास बचा क्या है, हमारे पास बचा है 21/2 इंटू 10, 21/2 इंटू 10। ठीक है, ठीक, तो अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो क्या आ जाएगा, डिवाइड अगर करूं
इसको 21 को 2 से डिवाइड करूँ 2, 10 जा आता है कितना 20, 1 बच जाएगा, डेसिमल लगाएंगे तो ये 10 बन जाएगा, 10.5 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा 10.5। एक डिवाइड बाई 10 और बचा हुआ है, एक डिजिट है यहाँ पर, एक डिजिट में 0 है, एक 0 है, तो पॉइंट को एक डिजिट लेफ्ट की तरफ मूव कर देंगे। ये हो जाएगा कितना 1.05 सेंटीमीटर, 1.05 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा हमारा क्या निकालना था हमको, हाइट यहां पर 1.05 सेंटीमीटर। ठीक है, ठीक समझ में आ गया। कैलकुलेशंस यहाँ पर 2 क्वेश्चंस में हमने देखा कैलकुलेशन थोड़ी कॉम्प्लेक्स थी। ऐसे ही कैलकुलेशन मिलेगी। सबसे पहले आप लोग करना क्या है, डेसिमल्स को हटा लेंगे। ठीक है, तो कैलकुलेशंस मतलब काफी हद तक इजी हो जाती है। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, एक और देखिए, क्वेश्चन 4 में भी टेबल दिया हुआ है, और ये टेबल है किसका, ये टेबल है ट्राइंगल का। तो ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, ठीक है। तो अब ये अगर मैं इसको मार्किंग कर दूं इसकी, ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा सी। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन ए देखते हैं। ए देखिए, ए में क्या दिया हुआ है, अगर मैं फॉर्मूला लिख लूं, एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यही है। अब क्या क्या दिया हुआ है उसकी वैल्यू वहां पर पहले में देखिए, एरिया दिया हुआ है, एरिया है 87 सेंटीमीटर स्क्वायर, 87 लिख लिया। हाफ, बेस कितना दिया हुआ है, बेस दिया हुआ है 15 इंटू 15 हो जाएगा। ठीक है, हाइट नहीं दिया हुआ है, हाइट ये हो जाए। ठीक है, ठीक। तो अगर मैं हाइट निकालूंगा h इज इक्वल टू, ये 15 जो है उधर जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई में है h के साथ तो वहाँ डिवीजन में चला जाएगा, और यहाँ h के साथ ये 2 डिवीजन में है तो वो मल्टीप्लाई में चला जाएगा। देखिए 87 इंटू 2 ऊपर चला जाएगा, 15 नीचे आ जाएगा। समझ में आ गया आप लोगों को, आ गया? ठीक है, अब देखिए कट रहा है क्या, 3 से कट जाएगा ये, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, 3 9 जा 27। ठीक है, ठीक। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4 5, 58 डिवाइड बाई 5। इसको अगर मैं काटूंगा तो 5 1 जा 5, फिर यहाँ पर 5 1 जा 5, बचा कितना 3, पॉइंट लगाएंगे तो 3 पे 0 आ जाएगा, 30 बन जाएगा। 5 6 जा कितना होता है 30। तो हाइट कितनी हो जाएगी, हाइट हो जाएगी h, हाइट हो जाएगी कितनी 11.6 सेंटीमीटर, हाइट हो जाएगी 11.6 सेंटीमीटर। ठीक है, ए की कोई समस्या नहीं है ना। चलिए बी देखते हैं। बी क्या दिया हुआ है, एरिया, फॉर्मूला क्या होता है, एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया की जगह एरिया पुट कर देते हैं। एरिया क्या है 1256 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हाफ, बेस दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ बेस को ऐसे ही रखेंगे, हाइट दिया हुआ है 31.4। ठीक है, देखिए बेस हमको निकालना है, बेस यहीं छोड़ देंगे, बाकी वैल्यूज को इधर लेके जाएंगे। तो ये मल्टीप्लाई में है तो ये इसके साथ डिवाइड में हो जाएगा, ये डिवाइड में है तो ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा बेस इज इक्वल टू 1256 इंटू 2, ये डिवीजन में था उधर गया मल्टीप्लाई हो गया, और ये मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवीजन में चला जाएगा 31.4। सबसे पहला काम क्या करना है, क्या बताया था सबसे पहला काम, पॉइंट्स को हटा लो, एक डिजिट के बाद पॉइंट से पॉइंट्स हटाया, इंटू 10 हो गया ऊपर। ठीक है, इंटू 10 हो गया ऊपर। अब क्या करेंगे, देखिए अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो ये देखिए सबसे पहले 2 से कटेगा, 2 से काटेंगे, फिर 4 से काटेंगे, जिससे कट रहा है आप छोटे छोटे नंबर से काटते हुए पहुंच जाएंगे। लेकिन यहां पर मुझे दिख रहा है ये 1200 है, यहां पर कितना है 300 है। तो 1200 या और ये 300 आगे के नंबर्स को अगर छोड़ दें तो 3 4 जा 1200 300 4 जा 1200 होता है। ठीक है, बचा गया 14, और यहां पर क्या बचा, यहां पर क्या बचा 56, 14 4 जा कितना होता है
56 होता है। तो मतलब 314 इंटू 4 कर देंगे तो ये पूरा का पूरा कट जाएगा 1256। तो हम अभी तो मैं काट देता हूँ डायरेक्ट, लेकिन आप स्टार्ट करिएगा छोटे नंबर से, ठीक है। तो ये 4 टाइम में पूरा चला जाएगा, ठीक। बाकी का जो बचा नंबर क्या है, 4 इंटू 2 इंटू 10, 4 टू ज़ा 8 इंटू 10 80। तो बी हो जाएगा 80, बी हो जाएगा कितना 80 सेंटीमीटर, ठीक है। यहां मुझे दिख गया डायरेक्टली 4 से कट रहा है तो काट दिया मैंने। आपको अगर ना पता चले तो कोई बात नहीं, इवन नंबर है, 2 से स्टार्ट करिए, काटते जाइए जैसे आप लोगों को समझ में आ रहा है, लास्ट में इतना ही आएगा। ओके, समझ में आ गया। चलिए थर्ड वाला कर लेते हैं, सी क्या दिया हुआ है, एरिया होता है, ट्राइंगल की बात कर रहे हैं हम, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया दिया हुआ है 170.5 इज इक्वल टू हाफ, बेस तो हमको दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर, और हाइट हमको नहीं दिया हुआ है, हाइट निकालना है। तो हाइट निकालने के लिए दोनों वैल्यूज इधर आएंगे, जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में चला जाएगा, जो डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 22 नीचे आ जाएगा और इंटू 2 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। सबसे पहले डेसिमल्स को हटा लेते हैं, डेसिमल्स हट गया यहाँ से, नीचे आ गया 10, एक डिजिट के बाद था, एक डिजिट के बाद था डेसिमल, तो हम नीचे 10 से डिवाइड कर देंगे, ठीक। चलिए अब यहाँ पर 2 दिया हुआ है, 2 11 या 22 होता है, ठीक है। अब देखिए ये 11 से कट रहा है क्या, डायरेक्ट चेक कर लेते हैं एक बार। 11 बन जाए 11, बचा कितना यहाँ पर 6 बचा, 60 हो जाएगा, 60 11 5 या 55, बचा कितना 5, तो ये 55 हाँ चला जाएगा, ठीक है। 11 बन जाए 11, फिर यहाँ पर 11 5 या 55, ये 60 था, बचा 5, यहाँ पर आ जाए 55, 11 5 या 55 हो जाएगा, ठीक है। हमारे पास बचा क्या, h इज इक्वल टू 155 डिवाइड बाई 10, एक जीरो है तो एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा लो, तो ये सॉल्व हो जाएगा 155, एक जीरो है तो एक डिजिट के बाद लगा लिया, ये सेंटीमीटर। ये निकल गई हमारी हाइट ट्राइंगल की 15.5 सेंटीमीटर। इसी तरीके से आपको कैलकुलेशंस करनी है, ओके ओके। आगे बढ़े, चलिए क्वेश्चन 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 5 देखिए, थोड़ा समझने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम, पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। हाइट फ्रॉम क्यू टू एस आर, क्यू से जो हाइट है, हाइट हम किसी से भी बना सकते हैं, पी से भी बना सकते हैं, क्यू से भी बना सकते हैं, एस से भी बना सकते हैं, आर से भी बना सकते हैं। किसी भी वर्टेक्स से अगर हम उसके सामने वाली साइड पे एक परपेंडिकुलर खींच दे तो वो उसकी हाइट हो जाती है। तो कहीं से भी बन सकता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो हाइट फ्रॉम क्यू टू एस आर, क्यू से एस आर पे जो हाइट है वो क्या है, क्यू एम है, क्यू एम है, ठीक है। एंड क्यू एन इज द हाइट फ्रॉम क्यू, और क्यू से पी एस पे क्यू एन हाइट है, ठीक है। क्यू से दो हाइट दिया हुआ है, एक तो पी एस पे दिया हुआ है क्यू एन, एंड एस आर पे दिया हुआ है क्यू एम, ठीक। समझ में आ गया, ठीक है। अब यहां पर एस आर की वैल्यू दी हुई है, यहां पर एस आर की वैल्यू दी हुई है, ये देखिए एस आर कहां है, ये रहा एस आर, ये वैल्यू हमको दी हुई है, कितनी दी हुई है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड क्यू एम 7.6 सेंटीमीटर, क्यू एम कहां पर है, क्यू एम ये जो हाइट है यहां पर लिखा हुआ है 7.6 सेंटीमीटर दी हुई है। अब हमको फाइंड क्या करना है, द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, पहले तो इस पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड करना है, दूसरा क्यू एन इफ पी एस इज इक्वल टू 8, अगर जो पी एस है, पी एस ये वाला साइड अगर कितना है 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो हमको क्यू एन फाइंड करना है, ठीक है। समझ में आ गया, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। पहले ए फाइंड करते हैं, ए एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। तो एरिया क्या होता है पैरेललोग्राम का, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। इसको मैं शॉर्ट में ऐसे लिख सकता हूं, पैरेललोग्राम, दो पैरेलल लाइन जीएम लिख दिया मैंने, ये हो गया पैरेललोग्राम, ठीक है। समझ में आ गया। तो क्या होता है, बेस इंटू हाइट होता है ना। अब इसमें कोई सा भी बेस हाइट दिया हो, चाहे ये बेस ये हाइट दे दे, ये बेस ये हाइट दे दे,
या ए ये वाला बेस दे, इस पे कोई हाइट दे दिया, या ये वाला बेस इस पे कोई हाइट दे दे, कोई भी चारों में से कुछ भी मिल जाए हमको बेस इंटू हाइट, वो रख देंगे, एरिया निकल जाएगा। तो हमको बेस और हाइट किसका पता है, ये वाला बेस पता है और इसी का हाइट होना चाहिए, ये वाला बेस पता है और ये वाला हाइट पता है, तो वही वैल्यू पुट कर देंगे। बेस अगर हमारा एस आर है जो दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, 12 इंटू हाइट दिया हुआ है 7.6 सेंटीमीटर, ठीक है, इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, एरिया निकल जाएगा। क्या है, क्या है, 7.6 इंटू 12, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, एंड एक जो कैरी हुआ कितना हो जाएगा 15, ठीक है, 1 6 जा 6, 1 7 जा 7, 2 11 का 1 आ जाएगा, 5 + 6 11 का 1 8 9, और एक डिजिट के बाद डेसिमल है तो एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा लिया, तो आ गया कितना आंसर 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया एरिया, ये हो गया एरिया ए हमको मिल गया, ए हमने फाइंड कर लिया, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन बी देखो, यहां पर समझने वाली बात बी में ही समझना है आपको। बी में देखिए क्यू एन निकालना है, क्यू एन ये निकालना है, और ये बेस हमको दिया हुआ है, तो हमको पता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू होता है बेस इंटू हाइट। अगर मैं इस बेस और इस हाइट की बात करूं तो क्या किसी भी बेस और किसी भी हाइट की ले लूं, क्या एरिया इसका चेंज हो जाएगा, शेप बदल रहा है क्या, शेप तो वही है, एरिया सेम ही आएगा। तो जो हमने एरिया यहां फाइंड किया है वो एरिया की जगह रख देते हैं, यहां पर क्या आ जाएगा 91.2 इज इक्वल टू बेस हमको दिया हुआ ये वाला 8 सेंटीमीटर इंटू हाइट हमको निकालना है। हाइट क्या है, इसका हाइट क्या है, इसका हाइट क्या है, इसका हाइट दिया हुआ है क्यू एन, क्यू एन निकालना है, तो इसकी हाइट क्यू एन ले लेते हैं हम, क्यू एन। तो क्या हो जाएगा क्यू एन इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई में हो जाकर डिवाइड में चला जाएगा 91.2 डिवाइड बाई 8, ठीक है। अब इसको काट दें, ठीक है, 8 से ही डायरेक्ट काट देते हैं, 8 1 जा 8, ये 9 है बचा 1, तो 1 यहाँ पर आ जाएगा 11 बन जाएगा, फिर 8 1 जा 8 है ना, फिर बचा क्या 3 इधर आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा ये 32 हो जाएगा। तो 8 2 जा 16, 8 3 जा 24 एंड 8 4 जा 32, तो 8 4 जा 32, ये हो गया, है ना, एक डिजिट के बाद डेसिमल है, एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा देते हैं, तो क्यू एन कितना हो जाएगा 11.4 सेंटीमीटर। बताइए समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। बहुत थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है तो इसकी आने की पॉसिबिलिटीज ज्यादा हो जाती है, ठीक है ना, समझ में आ गया। तो हमको एक बेस और एक हाइट दिया था, एक बेस एक हाइट दिया था, उससे हमने इसका एरिया निकाल लिया। अब हमको दूसरा बेस दिया है, हाइट नहीं दिया है, लेकिन एरिया तो हम, एरिया चेंज थोड़ी होगा, एरिया सेम रहेगा, तो वहां पर एरिया रख दिया, एक बेस रख दिया और हमने हाइट निकाल ली। समझ में आ गया, यही इस क्वेश्चन में हुआ है और कुछ नहीं हुआ है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 6 देखिए, 6 में क्या बोल रहे हैं, DL एंड BM आर द हाइट ऑफ द साइड्स AB एंड AD, ठीक है। AB की हाइट क्या है DL, AB अगर बेस लेते हैं तो इसकी हाइट होगी DL, परपेंडिकुलर है, और क्या है AD अगर बेस लेते हैं तो इसकी हाइट होगी BM, इसकी हाइट होगी BM अगर ये बेस लेते हैं तो, ठीक है। बेस AB के लिए DL हाइट है, बेस AD के लिए BM हाइट है, ये समझ में आ गया, ठीक। इफ द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम इज 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड AB 35, AB दिया हुआ है 35 सेंटीमीटर, ठीक, एंड AD दिया हुआ है, AD दिया हुआ है कितना 49 सेंटीमीटर, ठीक है। तो फाइंड करना है दोनों, ये DL फाइंड करना है और BM फाइंड करना है। एरिया दिया हुआ है, एरिया इसका कितना है, एरिया है 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर, समझ में आ गया, समझ में आ गया। चलिए, तो दोनों हाइट फाइंड करने हैं, ठीक है। तो हम पहले इसको डिवाइड कर लेते हैं। फॉर बेस सबसे पहले क्या लिख लेंगे हम, फॉर बेस
ए बी बेस के लिए अगर करेंगे तो ए बी की हाइट भी लेंगे, ठीक है, फॉर बेस ए बी। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू होता है बेस इंटू हाइट। ए बी बेस लिया है तो हाइट भी ए बी का ही लेंगे। एरिया दिया हुआ है हमको, एरिया दिया हुआ है ना कितना 1470, तो एरिया की जगह रख देंगे 1470 इज इक्वल टू बेस हमको पता है ए बी, यहाँ पर ए बी के लिए तो ए बी बेस लेंगे ना, बेस हो जाएगा 35 और हाइट क्या है, हाइट क्या है डीएल, इसकी हाइट क्या है डीएल, ये हमको निकालनी है। तो डीएल इज इक्वल टू 1470 डिवाइड बाई 35, डिवाइड बाई 35, 7 से काट देते हैं, 7 5 जा 35 है, ठीक है, 7 2 जा 14 एंड 7 1 जा 7, ये 0 बच जाएगा, ठीक है, 210 आ जाएगा। और इसको 5 से काट लेंगे तो 5 4 जा 20 और 1 इधर आ जाएगा 10 आ जाएगा, 5 2 जा 10। तो डीएल हमारा, डीएल हाइट निकल गई, डीएल निकल गया, डीएल इज इक्वल टू कितना 42 सेंटीमीटर, ये डीएल निकल गया, ठीक है, समझ में आ गया। अब यहां पर फॉर बेस एडी, एडी के लिए फॉर बेस एडी, एडी के लिए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इनटू हाइट। बेस क्या लेनी है एडी और हाइट भी क्या लेनी है बीएम, इसकी हाइट लेंगे ना एडी वाली। तो एरिया की जगह तो एरिया पुट कर देंगे 1470 इज इक्वल टू बेस दिया हुआ है एडी 49 दिया हुआ है, 49 इंटू हाइट क्या है बीएम, इसकी हाइट क्या है बीएम है, यही हमको फाइंड करना है, ठीक है। तो बीएम इज इक्वल टू 1470, ये मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा 49, 7 से काट देते हैं, 7 7 जा 49 होता है, 7 2 जा 14, 7 1 जा 7 और एक 0 है, 7 3 जा 21 होता है, तो ये हो जाएगा 30। तो बीएम हो गया हमारा, बीएम कितना हो गया 30 सेंटीमीटर। देखिए कैसे फाइंड हुआ, ठीक है, दोनों हमने डीएल और बीएम हमको फाइंड करना था, है ना, फाइंड द लेंथ ऑफ बीएम एंड डीएल, तो ये डीएल हो गया, ये बीएम हो गया, ठीक, कोई समस्या नहीं है ना, ठीक है, ठीक। जब इसकी हाइट फाइंड करनी थी तो बेस हमने एडी लिया, जब इसकी हाइट फाइंड करनी थी तो बेस हमने एबी लिया, तो डीएल फाइंड हो गया। और ये समझ लीजिए कि जब हम बेस ये लेंगे तो इसी पे जो परपेंडिकुलर है उसकी हाइट लेंगे, जिसको बेस लेंगे उसकी हाइट लेंगे, ठीक है, दूसरे की हाइट नहीं ले सकते कभी, फिर गलत हो जाएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन 7 क्या है, ट्राइंगल एबीसी इज राइट एंगल्ड एट ए। एक ट्राइंगल दिया हुआ है ए बी सी, जिसका एंगल ए क्या है राइट एंगल, मतलब ए 90 डिग्री, ठीक है। एडी इज परपेंडिकुलर और ए वर्टेक्स से ही एक परपेंडिकुलर बीसी पे खींचा गया है ना, एडी, ठीक है, ठीक, टू बीसी। इफ ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ए बी यहां पर ए बी दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर और बीसी इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है, और एसी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है, ओके। आल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ एडी, एडी की लेंथ फाइंड करनी, ठीक है, चलो, ठीक है। यहां पर देखिए ये क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हम यहां पर ऑलरेडी बेस और हाइट दिया, अगर हम इसको बेस लेते हैं तो इस पे अल्टीट्यूड ये है, ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, देखिए, तो अगर हम इसको बेस लेते हैं तो ये इसका हाइट हो जाएगा, अगर हम AC को बेस ले लेते हैं तो AB इसका हाइट हो जाएगा, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले हम एरिया निकाल सकते हैं ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है, कुछ भी ले लो, चाहे बेस ये ले लो चाहे ये ले लो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो कोई सा भी ले लेते हैं। तो बेस यहां पर ले लेते हैं हम
12 इंटू 12 बेस ले लिया और हाइट लेते हैं 5, तो अगर हम इसको बेस लेते तो 5 इधर आ जाता, 12 उधर चला जाता, मल्टीप्लाई में कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 6 जा होता है कितना 12, 6 5 जा 30, तो ये इसका एरिया आ गया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, ट्राइंगल का एरिया आ गया। ठीक है, समझ में आ गया ना। जब राइट एंगल ट्राइंगल होता है, अगर कोई राइट एंगल ट्राइंगल है तो हमको हाइट तो फाइंड करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ए बी सी, तो ये 90 डिग्री एंगल इस पे बना रहा है, तो ये इसकी हाइट हो, बी सी की हाइट ए बी हो गई, और ये 90 डिग्री एंगल इस पे बना रहा है, तो ए बी की हाइट सी बी हो गई। ठीक है, यही यहां पर हमने किया है, तो पहले एरिया निकाल लिया। अब अगर हम बेस लेते हैं बी सी को, तो इसकी हाइट ए डी निकाल सकते हैं, है ना, है कि नहीं। तो यहां पर देखिए, यहां पर एरिया जब हम फाइंड करेंगे फॉर बेस BC, BC अगर बेस लेते हैं, BC एंड हाइट AD, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ, बेस क्या है BC ले लेते हैं, हाइट क्या है AD ले लेते हैं, ये भी तो हो जाएगा ना, ये 90 डिग्री एंगल बना रहा है तो इसकी हाइट हो जाएगी। एरिया तो बदलेगा नहीं, ट्राइंगल का एरिया बदलेगा थोड़ी, तो एरिया जो निकाला वही रहेगा। एरिया की जगह 30 रख देते हैं, हाफ, BC दिया हुआ है 13 और AD हमको निकालना है। ठीक है, 2 कटेगा तो नहीं, कोई बात नहीं। तो AD हमको जब निकालना है, AD इज इक्वल टू, बाकी की वैल्यू अगर हम दूसरे साइड ले आएंगे, 13 मल्टीप्लाई में है तो कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, और 2 यहाँ पर डिवाइड में है तो उधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा। ठीक है, 32 जा कितना होता है, 32 जा होता है 60, है ना, तो ये कितना हो जाएगा 60 बाई 13, 13 4 जा 52 होता है, तो 13 4 जा 52। ठीक है, बचा कितना, 8 बचा, तो अगर हम पॉइंट लगा देंगे तो 8 क्या हो जाएगा, 8 0 आ जाएगा, 80 बन जाएगा, है ना, है कि नहीं। 13 6 जा 78 होता है, 6 यहां पर आ गया। ठीक है, 78, 2 बच जाएगा तो एक 0 और लगा देंगे, 20 बन जाएगा, फिर 13 बन जा 13। तो यहां तक ज्यादा हम 2 डिजिट तक सॉल्व करते हैं, उसके बाद कंप्लीटली नहीं कट रहा तो उसको छोड़ दो। ठीक है, तो AD क्या हो जाएगा, AD हो जाएगा 4.61 सेंटीमीटर। ठीक, अब ये मत बोलना सर ने कैसे डिवाइड कर दिया। ठीक, इस केस में आप लोग क्या करोगे, इस तरीके से करना, अगर कंफ्यूजन होती है तो। क्या है, 60 डिवाइड बाई 13, यही है ना, 60 डिवाइड बाई 13। ठीक, तो ये 13 4 जा 52, बचा कितना 8, एक पॉइंट लगाएंगे यहाँ 0 हो जाएगा, 13 6 जा 78, बचा कितना 2, पॉइंट ऑलरेडी लगा हुआ है तो एक 0 हम ले ही सकते हैं, 13 1 जा 13, बचा कितना यहाँ पर 7 बच जाएगा, तो आंसर कितना आ गया हमारा, आंसर आ गया 4.61 सेंटीमीटर। या फिर इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है जितना सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 4 आ जाएगा। ठीक है, बचा यहां पर क्या 8 डिवाइड बाई 13, ये इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, पॉइंट में भी कन्वर्ट कर के लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, तो हाइट हमको निकालनी थी AD हमने निकाल दी 4.61 या फिर 8 बाई 13। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है 8th, अगला क्वेश्चन है 8th, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। 8th इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या बोल रहे हैं, ट्राइंगल ABC इज आइसोसेलेस विद AB इज इक्वल टू AC। ट्राइंगल ABC एक आइसोसेलेस है जिसमें AB इज इक्वल टू AC है। AB ये वाली साइड दोनों इक्वल है, 7.5 सेंटीमीटर 7.5 सेंटीमीटर। समझ में आ गया, ठीक है, ओके।
एंड BC इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। BC दिया हुआ है, यहां ये जो BC है BC, इसकी वैल्यू दी हुई है 9 सेंटीमीटर। ठीक है, द हाइट AD फ्रॉम A टू BC, हाइट फ्रॉम BC का हाइट है AD, ठीक है, 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर। BC का हाइट AD है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है। और व्हाट विल बी द हाइट ऑफ द CE, ये वाली हाइट फाइंड करनी है AB बेस को लेकर, ये वाली हाइट फाइंड करनी है। ठीक है, व्हाट विल बी द हाइट फ्रॉम C टू AB, CE हमको फाइंड करना है, ये वाली हाइट फाइंड करनी है AB बेस की। समझ में आ गया? आ गया ना? तो सबसे पहले एक बेस और एक हाइट दिया हुआ है ट्राइंगल का, एक पेयर ऑफ बेस और हाइट दिया हुआ है, तो बेस और हाइट पुट करके हम इसका एरिया निकाल लेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो फॉर बेस BC एंड हाइट AD, एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो हाफ बेस हमको क्या लेना है, BC लेना है। BC कितना दिया हुआ है 9 और हाइट दिया हुआ है 6। ठीक है, BC वाली हाइट दिया हुआ है AD, वो जो है 6 है ना। ये तो ऐसे नहीं समझ में आ रहा है, थोड़ा सा डायरेक्ट हो गया, तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं। क्या कर लेंगे, यहाँ पर बेस की जगह BC रख देंगे और हाइट की जगह आ जाएगा AD। ठीक है, अब वैल्यूज पुट कर लेते हैं। हाफ इंटू बेस कितना है 9 इंटू AD कितना है 6, 2 3 ज़ा 6, 9 3 ज़ा 27 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो हो गया एरिया किसका, ट्राइंगल का। ठीक है, ठीक है, अब हमको किसकी हाइट निकालनी है, हाइट निकालनी है हमको AB की। AB बेस के लिए हाइट है CE, तो फिर यहां पर क्या करेंगे, फॉर बेस AB एंड हाइट CE। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ हो जाएगा AB, हाइट क्या हो जाएगा CE। ठीक है, एरिया तो हमने निकाल लिया है, एरिया ट्राइंगल थोड़ी चेंज हो रहा है, ट्राइंगल का एरिया तो वही रहेगा। 27 जो निकाला हम पुट कर देंगे, हाफ इंटू AB दिया हुआ है, AB 7.5 सेंटीमीटर इंटू CE। ठीक है, CE, तो अब CE हमको निकालना है, तो ये वैल्यूज बाकी इधर ले जाएंगे, जो मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा, जो डिवाइड में मल्टीप्लाई में चला जाएगा। CE इज इक्वल टू 27 इंटू 2 डिवाइड बाई 7.5। डेसिमल्स को काट देते हैं, एक 10 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, डेसिमल कट जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक, 3 9 ज़ा 27 होता है, 3 9 ज़ा 27 होता है। ठीक है, 3 2 ज़ा 16, 3 2 ज़ा 6, 1 इधर आ जाएगा, ये 15 बन जाएगा, 3 5 ज़ा 15। ठीक, ठीक है, ठीक, अब ये 10 है, ये 25 है, 5 से कट जाएगा, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25। ठीक है, 9 2 ज़ा 18, इधर क्या बचा 18/5। ठीक है, अगर इसको मैं डेसिमल में कन्वर्ट कर दूं तो क्या हो जाएगा, 5 3 ज़ा 15, बचा कितना 3, डेसिमल लगाऊंगा तो 3 हो जाएगा 30, 5 6 ज़ा 30। ठीक है, तो कट जाएगा, तो CE क्या हो जाएगा हमारा, CE इज इक्वल टू 3.6 सेंटीमीटर। CE इज इक्वल टू 3.6 सेंटीमीटर, ये हमको फाइंड करना था, हमने फाइंड कर लिया। ठीक है, 3.6 सेंटीमीटर। कोई समस्या तो नहीं है? एक बार चेक कर लेते हैं। ये हाइट दिया हुआ है 7.5, CE निकालना है। ठीक है, 7.5,
एक चीज तो यहाँ पर हम यहाँ 2 देखिए 2 बचा रह गया, 2 को हमने सॉल्व नहीं किया, 2 यहाँ पर हमने इन्वॉल्व ही नहीं किया है ना, 2 को हमने टच नहीं किया, तो एक बार दोबारा से इसको काटना पड़ेगा, दोबारा से काटते हैं, ठीक है। 2 हम भूल गए, ठीक है। सी इज इक्वल टू हाफ, सॉरी सी इज इक्वल टू, ये सारी वैल्यूज इधर आ जाएंगी, ऊपर क्या है 27 इंटू 2 ऊपर आ जाएगा और 7.5 नीचे आ जाएगा, पॉइंट काट देंगे, इंटू 10 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है ना, ठीक। तो वही है, 3 से काट देंगे, 3 9 जा 27, 3 2 जा 3 5 जा, ये हो गया। फिर 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, तो 2 2 जा 4, 4 9 जा 36, तो यहाँ पर आ जाएगा 36 डिवाइड बाई 5, ठीक है, 36 डिवाइड बाई 5। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 7 जा 35, बचा कितना 1, पॉइंट लगाएंगे वो 2 बन जाएगा, सॉरी वो 10 बन जाएगा, तो 5 2 जा 10, तो आंसर आ गया हमारा CE इज इक्वल टू 7.2 सेंटीमीटर, CE इज इक्वल टू 7.2 सेंटीमीटर, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। ये 2 हम भूल गए थे, जिसकी वजह से इसका कितना आ गया था, आधा आ गया था आंसर, ठीक है, ओके, समझ में आ गया। तो ये हमारा 9.1 यहां पर क्या होता है, खत्म होता है, और अगली वीडियो में मिलूंगा मैं आपसे 9.2 के साथ। तब तक के लिए वीडियो को देखिए, क्वेश्चंस को समझिए, खुद से ट्राई करने का कोशिश करिए और सॉल्व करने का कोशिश करिए, और वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए, ताकि अगली एक्सरसाइज जब मैं आपके लिए लेके आऊं तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे, ठीक है। बाय, गुड नाइट।